नमस्कार दोस्तों, अभय प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेकर आ गई हूँ फिर से एक लव रीडिंग। बीच में थोड़ा गैप हो गया क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ मुंबई में नीचे बहुत सारा रोड पे वर्क चल रहा है और पूरे दिन साउंड चलता है। लोग रात में भी काम करते हैं तो वीडियो बनाने के लिए कितना भी बंद कर लो वो बड़ी बड़ी ड्रिल और सबकी आवाज़ें आती रहती हैं। तो मैं 2-3 दिन ये वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो चलिए आज मैं देखूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लव रीडिंग देखते ही हैं और ख़ासकर मेरे चैनल पर आकर वीडियो को देखना चाहते हैं। तो आपके लिए फिर से मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी पर कि देखिए जो ये आपका रिश्ता है इसमें आगे प्यार मिलने वाला है या तकरार होगी, धोखा होगा, क्या होने वाला है। आप फ्यूचर नहीं जानते इस रिश्ते का और अभी क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो पार्टनर आपके क्रश भी हो सकते हैं, पार्टनर अभी प्रेजेंट टाइम के पार्टनर भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं। एनर्जी जिससे मैच होगी आप रेजोनेट हो तो ही देखिए, नहीं तो आप वीडियो बढ़ाकर कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कार्ड को मिक्स करती हूँ। ये तो अपने आप ही जंप करके वीडियो आ गया ये ये कार्ड तो अभी मैंने शुरू ही किया और यहाँ पर एक मूव ऑन की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है कि भाई मैं लव रीडिंग देखने जा रही हूँ, लेकिन जंप करके कार्ड बाहर आ गया और बहुत सारे कप रखे हैं, यानी कि प्रेम, इमोशन सब सामने है, लेकिन कोई एक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बाद में समझ में आएगा रीडिंग में कि भाई ये कार्ड सबसे पहले क्यों उछल कर सामने आया था। अभी तो हम मिक्स करेंगे। इस पर गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, मुझे सुरक्षित रखते हुए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको गाइडेंस दीजिए, बताइए कि करंट एनर्जी अभी क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं स्पिरिट गाइड एंजल्स, उनकी करंट एनर्जी 5 कार्ड्स निकालूंगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। तो ये 5 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्लियर करना शुरू करूंगी। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर एक बहुत स्टक एनर्जी आई है, तो आप इन दिनों बहुत ज़्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर हो पा रहे हैं, अगर है भी तो कि इसमें रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, जाना है। बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं क्योंकि जो रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत बंधा फंसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वर्क नहीं कर पा रहा है, आंखों में पट्टी बंधी है। इसका मतलब है कि आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं उनके साथ कि आगे क्या होगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई जेंडर रिलेटेड ये रीडिंग नहीं होती है, कोई भी देख सकता है। और थॉट्स, सोच और बहुत सारी बाउंड्रीज, कितनी चीज़ों ने आपको स्टक कर दिया है, स्टक एनर्जी है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस दूंगी कि आप जाकर मेरे चैनल पर या मुझे व्हाट्सएप पे गाइडेंस ले सकते हैं। ये जो एनर्जी है सबसे पहले आपको इससे बाहर आना होगा क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ख़राब दिखाई दे रही है मुझे। और उस स्थिति के साथ साथ ये भी हो रहा है कि भाई आप स्टक हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार पर्सन है आप अपनी फैमिली के या आप कोई काम और करते हैं कहीं पर भी जहां आप पर इन दिनों जिम्मेदारियां भी बहुत सारी आई हुई हैं। और जब क्या होता है कि एक पर्सन बहुत परेशान हो, हताश, निराश हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, उसके बाद भी अगर जिम्मेदारी आ जाए तो हंसते खेलते हुए किसी भी तरह सब परिवार को खुश रखने के लिए एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जब कोई राजा एक गद्दी पे बैठता है तो उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है। वो अपने इमोशन को हाइड करता है, छुपाता है कि पीठ पीछे उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा पीछे बीता है जिसमें आपने बहुत कुछ खो दिया है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। उस खोए हुई चीज़ों के पीछे ही आप अभी तक लगातार डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बैक में जाकर बार बार सोचते हैं, उतनी निगेटिविटी है नहीं। चाहे 5 हफ्ता पहले कुछ ऐसा हुआ है या 5 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर
या 5 दिन पहले, तो ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ही नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी का असर हो गया है, यानी कि आप डिप्रेशन भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतना माहौल नहीं खराब है। डिवाइन ने देखिए पीछे आपके लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है। जो कुछ चला गया, बिखर गया, ख़राब हो गया, इमोशनल लेवल पर आप टूट गए, उसको हटा दीजिए अपने माइंड से। और सबसे पहले देखिए ब्लैक चोंगा पहन के पर्सन खड़ा है, इसका मतलब आपने उम्मीद ख़त्म कर दी है। आप अंदर से बस पुरानी चीज़ों में डूबे हुए हैं, उससे निकलिए, पॉजिटिविटी लाइए और ये कप को हाथ में उठाकर ये पुल को पार करके आगे निकल जाइए, ठीक है। नहीं तो देखिए बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, द मून की एनर्जी है। किसी ने कुछ कहा है, बहुत सी बातें चुभ रही हैं, बहुत सारी सिचुएशन चुभ रही हैं, हर चीज़ आपको बहुत मेंटली परेशान करते हुए दिखाई दे रही है ना। जैसे कुछ है काट रहा है, परेशान कर रहा है। और अब आपकी हालत ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया। चाहे आप शादीशुदा थे, उसमें पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति आ रही थी, या आप और भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको न्याय चाहिए। या अगर ये रिलेशन चल रहा था तो आप चाहते थे कि भाई मुझे घुमाओ फिराओ मत, मुझे शादी करनी है, आपके साथ एक पुख्ता रिलेशन में आना है, और वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई। देखिए ये मुझे लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। टावर मूवमेंट आया है, तो जो पिछला समय बीता है उसमें एक ऐसा टाइम देखा है जिस रात आप सोए नहीं होंगे, जिस रात सब कुछ टूट गया होगा, आप परेशान हो गए होंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब हो कैसे गया, सब बिखर कैसे गया, सोचा क्या था और क्या हो गया। और कारण है यहाँ पर साफ साफ 2 जगह पर। आपकी ज़िंदगी में भी आप 2 जगह पर डिवाइड करके चल सकते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हो, लेकिन 2 जगह पर डिवाइड करके चला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है, या कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है, तो आप फैमिली और अपने पर्सन को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि आप इस इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुपा रहे हैं सब कुछ। तो ये एक एनर्जी थी। अब आप रिलेशनशिप के उस मामलों के लिए उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। पेज ऑफ कप का मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि अब भाई बहुत सीरियस रिलेशन में जाना सही नहीं है। अगर कोई पर्सन है सामने, अब उससे नहीं दूर रहा जा सकता, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इतनी बड़ी नेगेटिविटी आई, दिक्कत आई, तो अब क्या करना है कि एक दोस्ती रख लेते हैं। आप दिल से अभी भी पूरी तरह मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं उस इंसान से, पूरी तरह अलग होकर रहना मुश्किल लग रहा है, तो आप दोस्ती रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर से आप एक ट्राई ये भी कर रहे हैं, पहले भी करते चले आ रहे हैं, अभी भी करंट एनर्जी में आप कर रहे हैं कि सारी कोशिश करें। देखिए ना, इसका पट्टी बंधी हुई पैरों पर, बैसाखियों पर चल रहा है ये इंसान। माहौल ऐसा चल रहा है कि हो सकता है मनी की भी क्राइसिस चल रही हो, रिलेशनशिप की क्राइसिस चल रही है, और उसमें आप हर तरह से अपने पर्सन को मनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, सब बनाना चाहते हैं, लेकिन वो है कि या तो इग्नोर कर रहा है या आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है उस तरह से, वो आपको समझना ही नहीं चाहता है। और आप हैं कि सोचते हैं कि चलो आखिरी हद तक ट्राई करके देख लिया जाए सारी कोशिशें। आप कहीं ना कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई उपाय कर रहे हैं, अपने मन को पॉजिटिव करके फिर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छी खबरें आपके पास आएँ। अगर वो पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक हैं, या कोई बाउंड्री बन गई है, या आप स्टक हो गए हैं, जैसे एक स्टक एनर्जी शुरू में यहाँ पर आई थी, ठीक है, तो वो कार्ड यहाँ पर मिक्स हो गया है इस वाले में, ठीक है। ये देखिए, मैंने कहा वो चौथा कार्ड कहाँ चला गया। तो ये जो स्टक एनर्जी में है, तो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आपके पर्सन से आपकी बात हो जाए, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत सारे उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मैजिशियन, हो सकता है कि आपने कोई टैरो रीडिंग देखी हो, किसी ने कोई उपाय बताया हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई मेडिटेशन कर रहे हो।
हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो, थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन कर रहे हो। और अगर ये मेडिटेशन आप चाहते भी हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। आगे तो मैं भी रीडिंग कर ही रही हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। टैरोट कार्ड भी दिखा सकते हैं, कुंडली मिलान भी, कुंडली विश्लेषण भी। और अगर आप स्टोन वगैरह चाहते हैं धन के लिए तो ये पायराइड स्टोन्स है, रोज क्वार्ट्ज है, लव रिलेशनशिप के लिए एमेथिस्ट है, आपके हेल्थ के लिए है ये ग्रीन, कोई टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, वाणी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो ये ग्रीन एमेंचर्स है, बुद्ध का स्टोन है, गुरु के स्टोन है। ये देखिए ये ट्री यहाँ पर रखी है मैंने पॉजिटिविटी के लिए। तो आपको कोई इस तरह का कुछ भी चाहिए, देखिए पायराइट तो मैंने भी धारण किया हुआ है, तो आप ये स्टोन्स धारण कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको नंबर दिया, मेरा नाम विभा सिंह, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। आप तो एफर्ट्स करते दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सब हो चुका है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अभी आपके लिए रिलेशनशिप के लिए। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है रिलेशनशिप के लिए अभी। देखिए ये भी दो पार्ट में बटे हुए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, जैसे आप दो जगह पर फंसे हुए हैं वैसे ये भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको अपना सोलमेट समझते हैं, प्यार है, सब कुछ है, सब होने के बाद भी देखिए बॉटम की एनर्जी देते हैं। ये चाहते थे कि आपको ऑफर दें, पॉजिटिविटी से आपकी ज़िंदगी में रहें, या आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं आई हैं, ठीक है। और वो समस्या क्या है, जैसे आप डिवाइड करके चल रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद इसमें जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे दोनों साइड मैरिड दिखाई दे रहे हैं, या दोनों के पास ऑलरेडी पार्टनर है, मैरिड पार्टनर नहीं है तो लव पार्टनर है, ठीक है। और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपके पर्सन भी डिवाइड यहाँ पर डिवाइड करके दो जगह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपको सोलमेट महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद किसी पिछले जन्मों का कनेक्शन होगा जो डिवाइन ने दोबारा यहाँ पर लाकर मिलाया है, कि मैं दूसरे के साथ रहने के बाद भी यहाँ पर कनेक्शन महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ, ठीक है। तो भी ये दोनों को तोड़ना नहीं चाहते, लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आप चाहते थे कि एक दोस्ती रखें, ये आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी सोचते हैं कि भाई रिश्ते में अगर गड़बड़ आ रही है तो उसको एक दोस्ती के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि लंबा साथ देंगे, लेकिन अभी के लिए यही है कि पेज की एनर्जी है, फिक्स नहीं है, जो है उसको लेकर चलते हैं। तो लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम होने के बाद भी, और ये देखिए दो जगह पर डिवाइड करके चल रहे हैं, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ऑलरेडी, इसीलिए इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले तो बैलेंस बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब बैलेंसिंग भी नहीं बनाई जा रही है। और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी किसी के इसमें एक फीमेल है, यानी कि वाइफ हो सकती है या मदर, क्योंकि ये एक मदर का कार्ड है, वाइफ का कार्ड होता है, ठीक है। तो जिनकी वजह से भी यहाँ पर कुछ समस्या आई है, ठीक है। अब मैटर क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में तो प्यार है, उनको लगता है शायद किसी पिछले जन्म का कनेक्शन आपके साथ महसूस भी करते हैं। ये नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन है, दिल से आत्मा से प्यार करते हैं, देखिए। लेकिन अब उनको ऐसा भी लगता है करंट एनर्जी में कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ, इस रिश्ते को ढूंढना, लेकर चलना, उधर भी चलाना इधर भी चलाना बड़ी मुश्किल हो रही है। तो अब इनको ये जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल लग रहा है, इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये अपनी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे, होता नहीं कि किसी तरफ मूव हो जाना, कुछ भी करने लगना, द फूल की एनर्जी में है। उनको समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है, अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इधर चले जाएं उधर चले जाएं, तो एक कन्फ्यूज़न कंटिन्यू उनकी इसमें चल रहा है। तो हम देख लेते हैं भाई कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, या सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर देखते हैं ये थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको।
ये प्यार करते हैं, इमोशन को हाइड करके आप पीछे जा रहे हो, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये जिम्मेदारी वो वाली नहीं उठा सकते, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए इनको नेक्स्ट एक्शन में अभी तक क्लियरिटी ही नहीं आई है, समझ में नहीं आ रहा है, और नई शुरुआत करो, चलो बढ़ते हैं कहीं और। नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का आपके लिए, ये देखिए इसके नीचे ठीक ही एनर्जी, यानी कि कोई जिम्मेदारी है, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हैं। फैमिली का मैटर है यहाँ पर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है डेथ कार्ड। इस रिश्ते को ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो चलिए ये तो है ही डेथ कार्ड, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ कि ये थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको। ये डेथ कार्ड किसके लिए आया है? अभी तक तो आपके लिए निकला था, एक बार देखती हूँ थर्ड ये डेथ कार्ड क्यों आया है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जब इतना प्यार है फिर ये पर्सन ये रिश्ते को ख़त्म करना क्यों चाहता है? मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ बीता वक्त सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ये हर्ट करेंगे, धोखा दे रहे हैं। तो टावर कार्ड आया ही था, तो अगर ये इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं फिर आगे देखने में क्या। चलिए थोड़ा बहुत और निकाल लूँगी मैं कि जो इनकी हिडन फीलिंग है वो क्या हो सकती है। फिर भी जब ख़त्म ही करना चाहते हैं तो क्या करें, इसीलिए शायद आप भी उदास हो गए। इनकी हिडन फीलिंग्स अंदर से क्या है आपके लिए, देखते हैं। लेट गो, जाने दो, आगे बढ़ो। देखिए मूव करने की एनर्जी आ रही है। तुम मेरे लिए सिर्फ ऑप्शन की तरह हो। ओ बाप रे, कितना बुरा कार्ड आ रहा है। इस समय बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। तुम मेरी अधूरी कहानी हो, लव यू, प्यार है, लेकिन ये जो सिचुएशन उनके साथ आई है उसमें आप ऑप्शन बन चुके हैं। अपनी रिस्पेक्ट बचाइए और निकलिए यहाँ से। तुम मेरी अधूरी कहानी हो, लव यू, तो जो पहले से कहानी चल रही थी दूसरी कहानी में आना ही नहीं था। सोलमेट से लगते हो तुम, लग रहे हैं तो क्या करें, तंत्र विद्या का प्रयोग लग रहा है। उनको ऐसा मन में लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी आई है, टावर कार्ड आया है, प्रॉब्लम्स आई हैं, ये किसी ने कुछ निगेटिव प्रयोग किया है। इन सारी बातों में शायद मेरी ही गलती है। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सॉन्ग है, ए दिल है मुश्किल, तू सफर मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल। लेकिन ये सॉन्ग किसके साथ होता है? ऐश्वर्या राय के साथ, और उधर दूसरे हीरोइन होती है। तो ये छोड़कर अपने पिछले पार्टनर के पास ही जा रहा होता है। तो यही एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि कह रहे हैं दिल है मुश्किल, चलाना ही मुश्किल है इनके लिए। स्टिल इन वेटिंग, दिल से तो इंतज़ार करते हैं ये अंदर की बात निकल कर आई है, और तो सब जो है वो कह ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात करेंगे आपसे, नो कांटेक्ट में है तब भी। नाराज़ हूँ पर दिल तुम्हारा ही है। अब क्या कहेंगे इतने सब के बाद भी। चलिए अब हम इनकी एक बार और हिडन फीलिंग एक दूसरे अगले कार्ड से देख लेते हैं। हिडन फीलिंग कार्ड से भी ट्राई कर लिया जाए, जिससे आपको पूरी तरह से संतुष्टि तो मिल जाए कम से कम। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि जो ये पार्टनर हैं उनके दिल में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या है हिडन फीलिंग्स। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। वो कह रहे हैं कि मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहीं अलग जा रहा हूँ।
दिल तो कह रहा है कि भाई हमेशा के लिए आप साथ रहिए, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो मिक्स करके निकालती हूँ। मैंने ऊपर से निकाल लिया, इतना कनेक्टिंग नहीं लगा मुझे। पहला वाला कार्ड तो कनेक्टिंग था। स्पिरिट गाइडेंस, हिडन फीलिंग पार्टनर की। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देन बिकॉज ऑफ माई ईगो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईगो के कारण बहुत कुछ हो गया, मेरी ही गलती थी जो झगड़ा हुआ। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशूज टेकिंग मी अवे। उसके कारण मुझे दूर जाना पड़ रहा है। अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे आपको, ये साफ साफ यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए, ये तो थी हिडन फीलिंग्स। और ये लव रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 1111 लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए और वीडियो देखकर बस चले न जाइए। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए? अगर जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं करा सकते वो यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप मेरी गाइडेंस के लिए नीचे जाकर ज़रूर लिख दीजिए कि भाई आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए, ऑल बटन को टच कर दीजिए जिससे सारी वीडियो आपको मिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी मेरा नंबर मैंने दिया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आपको स्टोन्स लेने हैं या लव रिलेशनशिप का उपाय करना है, हेल्थ के लिए करना है, मनी के लिए करना है, कैरियर के लिए करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर 9323135511। और आप टैरोट रीडिंग और कुंडली रीडिंग भी करवा सकते हैं, या कोई और स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। सामने देखिए दिख रहे हैं किशन कन्हैया की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।